सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारे पाठ्यक्रम में से पहली कविता यानी कबीरदास जी के दोहों को पढ़ने जा रहे हैं। इन्हें पढ़ने से पहले, समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रेजेंटेशन को देखने से पहले आपको पाठ्य पुस्तक में से कबीरबानी में संग्रहित दोहे, रचनाकार परिचय और पाठ परिचय को अच्छे से पढ़ना है। और यदि कोई शब्द, यदि कोई कड़ी समझ में नहीं आ रही हो तो उसे रेखांकित करके जब हम स्कूल वापस आएंगे तब हमें पूछना है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कबीर बानी। बानी यानी वाणी। यहाँ पर हम संत कबीरदास जी के चित्र को देख रहे हैं। संत कबीरदास जी का जन्म 1398 में वाराणसी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। रचनाकार परिचय। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ माना जाता है। ये इस्लाम धर्म से संबंध रखते थे, लेकिन अपने गुरु रामानंद के प्रभाव के कारण ये हिंदू धर्म से भी प्रेरित है। किंवदंती है कि किंवदंती यानी लोगों के कहे अनुसार, बताए अनुसार, एक जुलाहे जिनका नाम नीमा और नीरू था। जुलाहा यानी कपड़ा बुनने वाला परिवार। तो नीमा और नीरू ने सरोवर किनारे बिलखते जिस नन्हे शिशु को अपनाया, वही आगे चलकर अपनी वाणी द्वारा समाज को झकझोर देने वाला जग प्रसिद्ध संत कबीर बना। आपकी अनमोल वाणी और ज्ञानोपदेश का ही प्रभाव रहा है, जिससे सदियों से चली आ रही कई कुरीतियों तथा पाखंडों को खंड खंड कर दिया गया। तत्कालीन समाज में धर्म और जाति के नाम पर आपस में जो संघर्ष, भेद चल रहा था, उसे कबीर ने अपने विचारों से मिटाने का प्रयास किया। कबीर साहित्य को 3 भागों में पाया जाता है। साखी, दोहों में लिखी गई साखी, जिसमें परोपकार, सद्भावना, संतोष, सद्गति आदि पर बल दिया गया है। सबद, जिसमें योग साधना और भक्ति भावना के पद है। और रमैनी, जिसमें जीव, ब्रह्म और माया का वर्णन हमें मिलता है। पाठ परिचय। कबीर के चुने हुए कुछ दोहों को कबीर बानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इनमें ज्ञान रूपी अमृत भंडार छिपा है। कबीर ने इनमें साधु पुरुषों के लक्षण, उनकी सेवा वृत्ति और उनके संग से होने वाले लाभ का वर्णन किया है। उनका संदेश है कि मानव को परोपकारी होना चाहिए। उनके अनुसार अपनी करनी का फल हमें ही भुगतना पड़ता है। हम ऐसी करनी करें कि भावी पीढ़ी हमें युगों युगों तक न भूल पाए। सच्चा ज्ञानी वही माना जाता है जो मानव मात्र से प्रेम करता है। हमारे जीवन में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, उसी का आधार लेकर संत कबीरदास जी ने सत्य को यहाँ पर हमारे सम्मुख दोहों के रूप में रखा है। पहला दोहा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। जिसका अर्थ है, इस संसार में ऐसे सज्जनों, साधु पुरुषों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप। ये सूप सार्थक चीज़ों को, अच्छे दानों को अपने पास रखता है, अपने अंदर रखता है, और निरर्थक जो कंकड़ पत्थर इन दानों में होते हैं, उन्हें निकालकर बाहर फेंकता है। इस कड़ी में जो कठिन शब्द आए हैं वह है साधु यानी सज्जन व्यक्ति, सूप सुभाय, सुभाय यानी सूप के समान स्वभाव, सार सार सार्थक यानी अच्छी, गही रहे यानी बचा लेना, थोथा खोखला या निरर्थक, देई यानी देना, उड़ाई यानी फेंकना, फेंक देना। दूसरा दोहा। दुख में सुमिरन सब करय, सुख में करय न कोय,
जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। कवि कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं और यह मनुष्य का स्वभाव भी होता है। जब हम पर आपत्ति या कोई संकट आन पड़ता है तभी हम भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन जैसे ही सुख हमारे दरवाजे पर आता है हम भगवान को याद करना या धन्यवाद देना भूल जाते हैं। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हम सुख में भी भगवान को याद करें, उनका शुक्रिया अदा करें, तो शायद दुख की अनुभूति हमें नहीं होगी। इन दोनों दोहों को जो हमने पढ़ा है अर्थ सहित आपको वर्गपाठ की कॉपी पर लिखना है, नए पन्ने से शुरू करना है। धन्यवाद।